जय सद्गुरुदेव। मैं तांत्रिक विशाल ठाकुर अध्यात्म की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बेसिक पार्ट 2 की बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस बेसिक की 11 सीरीज आएगी पूरी, तो टोटल एक वीडियो तो मैंने डाल दिया है, अभी दूसरा वीडियो। अभी इसमें हम चर्चा करेंगे कि साधकों से मेन साधनाओं में गलती क्या होती है। जो साधना करते हैं प्राइमरी स्टेज के साधना, प्राइमरी स्टेज के जो साधक होते हैं उनसे गलतियाँ क्या होती है। तो इसमें सबसे बड़ा दिक्कत तो होता है कि ध्यान की कमी हो जाती है। आप जब जाप करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो साधकों का दिक्कत आता है वो होता है ध्यान की कमी। आपका माला जाप तो चल रहा होता है लेकिन आपका ध्यान कहीं और होता है। किसी के परिवार में ध्यान रहता है, किसी का खाने पीने में ध्यान जाता है, 10 जगहों में नाना प्रकार के बहुत सारे जगहों पे ध्यान जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मन को एकाग्र करना है। अब मन एकाग्र कहाँ करना है? अपने मंत्रों पे या उस पर्टिकुलर शक्ति पे। आपको समर्पण देना है। अगर आप 2 घंटा जाप करें तो 2 घंटा आप जाप उस समय पूरी शक्ति को दीजिए। आप पूरा का पूरा टोटल समर्पण। जैसे आप माता काली का साधना कर रहे हैं, उनके अगर दर्शन पाना चाहते हैं तो आप 2 घंटा ये सोचिए कि 2 घंटा माता मैं सिर्फ आपको समर्पित हूँ, और सिर्फ ध्यान अपना जो रहेगा वो अपना देवी के ऊपर लगाया कि माता आप आओ। पूरा दिलो जान से पूरा समर्पण देंगे, पूरा एकदम ध्यान से। वो 2 घंटा पूरा ध्यान आपका देवी के ऊपर होना चाहिए बस, या तो मंत्रों पे। क्योंकि जब आप जाप करते हैं, जब आपका ध्यान मंत्रों पे केंद्रित होता है तो वो जो जाप चलता है वो आपके सूक्ष्म शरीर से जाप चल रहा होता है उस समय। इस शरीर का हमारा कोई मतलब नहीं होता। पहला चीज तो ये। दूसरा, इसके बाद आती है समान की कमी। तंत्र साधना में अगर शक्ति को, कोई भी शक्ति हो, चाहे वो भूत हो चाहे प्रेत हो, अगर उसको कुछ सामान देना है तो उसको सामान वैसा देना पड़ता है। भोग की सामग्री अगर आपके इधर नहीं मिलता तो आप उसको घर में बनाएं। कुछ सामान होते हैं जो आपको साधना के लिए आवश्यकता है, तो आप 15 दिन पहले से तैयारी चालू कीजिए। आज के डेट में ऑनलाइन सब मिल जाता है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, हफ्ता 10 दिन के अंदर आ जाते हैं कोई भी सामान। आप 15 दिन पहले से 15 दिन, जैसे आज आपका साधना चालू करना है तो आप तैयारी 15 दिन पहले से करिए, ना कि आज से। तुरंत तुरंत हड़बड़ी में कुछ नहीं होता तंत्र में, जैसा मैंने पहले बताया है। जल्दी आपको कुछ कभी नहीं मिलता। धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी जब आप बढ़ते जाएंगे तब आपको सारी चीजें मिलते जाएगी। ज्ञान भी आपको एक बार में नहीं मिलता, धीरे धीरे गेन करना पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि आज आपने दीक्षा ली और कल आपके पास शक्ति एकदम प्रत्यक्ष आ गई, तो ये कोई समोसा या आलू गुंडा नहीं है जो आप एक बार ऑर्डर किए तो तुरंत आ गया। इसके लिए आपको भी अपना समर्पण देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। तो बिना मेहनत के तंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। अब इसमें कई लोगों के साथ क्या होता है कि कई सारा गड़बड़ी ये करते हैं कि उनको मंत्र ही याद नहीं होते। उन्होंने आज साधना लिया गुरुजी से, अब उसके बाद क्या होता है कि वो आज ही एकदम रट्टा मारना चालू हो जाते हैं, एकदम चालू 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 एकदम बस। और जब आप साधना में बैठते हैं तो मंत्र याद नहीं रहता आपको, आधा अधूरा आप मंत्र बोलते हैं। तो ऐसे नहीं होता है। जैसा कि मैंने कहा कि आप 15 दिन पहले से आपका मंत्र भी याद हो जाएगा, सामान भी इकट्ठा कीजिए, प्रॉपर तैयारी के साथ साधना कीजिए आप, तब आपकी साधना में सफलता मिलेगी। अब इसी में आ जाते भरोसा। मंत्र तो आपको 50 मिल जाएंगे एक ही शक्ति के। जैसे माता काली का साधना करना है आपको तो उसके भी आपको 50 मंत्र मिल जाएंगे। लेकिन आपको सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि आपके गुरु जी ने जो आपको मंत्र दिया, आपको उसी के ऊपर भरोसा नहीं होता है। तो सबसे पहले आप मंत्रों पे भरोसा कीजिए, गुरु पे भरोसा कीजिए, और उससे पहले तो आप स्वयं पे भरोसा कीजिए कि हाँ मैं कर सकता हूं। कई साधकों को मैंने ऐसा भी देखा है कि ओम नमः शिवाय शिव जी का मंत्र है, लेकिन वो ओम नमः शिवाय मंत्र को छोड़ के वो नाना प्रकार के मंत्र ढूंढते रहते हैं। और यूट्यूब पे सर्च मारेंगे, गूगल से सर्च मारेंगे। आप ओम नमः शिवाय पे भरोसा तो कीजिए, आप ओम नमः शिवाय मंत्र पे तो भरोसा कीजिए। क्यों नहीं आएंगे शिव जी? आप बुलाइए, लेकिन पूरा भरोसे के साथ। मतलब समझिए मंत्र का। आप नए साधक हैं, आपको भरोसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। इतिहास में बहुत सारे साधक थे जिन्होंने अपना अपना साधना के फील्ड में एक मुकाम हासिल किए, और सभी शुरुआत में आपके जैसे ही थे।
वो अगर कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? जरा इस बात को गौर से समझिए। अरे जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा ना, आप गाड़ी तक ड्राइव नहीं कर सकते। फिर ये तो तंत्र साधना है। तो सबसे पहले आप अपने गुरु पे भरोसा कीजिए, मंत्रों पे भरोसा कीजिए, और उससे पहले तो सबसे पहले आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए कि आप इस चीज को कर सकते हैं। अगर आप अप्सरा बुला रहे हो तो आपको पहले ये भरोसा होना चाहिए कि अप्सराएं होती है, तब वो प्रत्यक्ष आएगी। आपको खुद पे भरोसा नहीं है, शक्ति पे भरोसा नहीं है, मंत्र पे भरोसा नहीं है, तो बात आप किस लेवल पे करते हैं कि तंत्र होता है? आप पहले तंत्र पे भरोसा कीजिए। नहीं तो कई लोग तो फोन लगा के इतना तक बोल देते कि मंत्र काम नहीं। अरे पहले भरोसा तो करो, क्यों नहीं काम करेगा? सब काम करता है। देवी देवताएं होती है, यक्ष यक्षिणी गंधर्व भूत प्रेत जिन जिन्नात सब होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले भरोसा करना होगा। बिना भरोसा के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिए। अपने ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, मंत्रों के ऊपर एकदम कंठस्थ भरोसा रखिए। साधना की अच्छे से तैयारी कीजिए। आप अपने गुरु के मार्गदर्शन में साधना कीजिए। आपके गुरु ने जैसा कहा वैसा कीजिए। आप अपना दिमाग लगा ही नहीं सकते हैं। अब आपके गुरु जी ने कहा कि ऐसा एक अगरबत्ती जलाना है, इधर एक दिया जलाना है, आपने वो चीज किया ही नहीं, डायरेक्ट मंत्र जाप पे चालू हो गए। उसके बाद आप दोष तंत्र को और गुरु को दे देते हैं। तंत्र बिना भरोसे के नहीं चलता है, बिना भाव के, बिना समर्पण के नहीं चलता है। अब आगे यही मैं अब आगे हम पार्ट 3 में और भी बहुत सारी बातें करेंगे। अभी के लिए फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। जय सद्गुरुदेव।